हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रेरणादायक कहानियों को पढ़ेंगे जो धर्म एवं अध्यात्म के तत्वज्ञान का वैज्ञानिक विश्लेषण अखंड ज्योति से लिया गया है, जो शांति कुंज हरिद्वार द्वारा प्रकाशित एक मासिक पत्रिका है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी 1। संत पुरंदर भगवान के सच्चे भक्त थे एवं परम वैरागी स्वभाव के थे। गरीब होने पर भी वे निर्लोभी थे, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते थे। एक बार विजयनगर के राजा कृष्णदेव ने गृहस्थ रहते हुए भी उनके निर्लोभी होने की बात सुनी तो उन्होंने संत पुरंदर की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने संत को भिक्षा में हीरे और रत्न मिला देने का आदेश दिया। 1 माह तक यही क्रम चलता रहा। माह के अंत में राजा वेश बदलकर संत पुरंदर के घर पहुंचे। उन्होंने घर में घुसते ही संत पुरंदर की पत्नी की आवाज़ सुनी। वह पति से कह रही थी कि आजकल आप किस गरीब के यहाँ से भिक्षा मांगकर लाते हैं। वह चावल में कंकड़ मिलाकर दे देता है। मैं उन्हें चुनते चुनते परेशान हो जाती हूँ। राजा अंदर गए तो देखा कि एक कोने में उनके द्वारा भेजा गया हीरे और मोतियों का ढेर लगा हुआ है। संत पुरंदर ने वेश बदले हुए राजा को पहचान लिया। संत पुरंदर ने महाराज से कहा, मैं जानता था कि आप मेरी भिक्षा में हीरे मोती मिलाकर भेज रहे हैं और इस प्रकार मेरी वैराग की परीक्षा ले रहे हैं, परंतु मुझ ब्राह्मण के लिए हीरे व कंकड़ समान हैं। मेरे लिए उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप इन्हें ले जाएं और गांव में मीठे पानी के कुएं खुदवा दें। इन हीरे मोतियों की सार्थकता इसी में है। राजा संत पुरंदर की विरक्ति भावना के समक्ष नतमस्तक हो गए। कहानी नंबर 2। छोटी सी गौरैया और बड़े गिद्ध में प्रतियोगिता तय हुई। निश्चय हुआ कि जो सबसे ऊंचे तक पहुंचेगा वो जीतेगा। गौरैया फुर फुर करती हुई ऊपर उठने लगी तो उसे 2 कीड़े दिखाई पड़े जो गिरते हुए नीचे आ रहे थे। उसने उन दोनों को भी साथ ले लिया और धीरे धीरे ऊपर जाने लगी। इतने देर में गिद्ध बहुत ऊंचा जा चुका था, पर तभी उसे एक सड़ी लाश दिखाई पड़ी और वह प्रतियोगिता भूलकर मांस खाने जा बैठा। गौरैया प्रतियोगिता जीत गई। दूर से यह घटना देखते हुए एक संत बोले, ऊंचे उठे फिर न गिरे, यही मनुष्य को कर्म, औरन ले ऊपर उठे, इससे बड़ा न धर्म। सत्य यही है कि ऊंचाई तक जाकर पतन होने के पीछे मनुष्य के कुकर्म ही जिम्मेदार होते हैं और जो शांति से धर्म पथ पर चलते रहते हैं वे ही ऊंचाइयों को छू पाने में सफल होते हैं। कहानी नंबर 3। महर्षि रमण ने एक दिन कुछ भक्तों से पूछा, क्या उन्हें भगवान के दर्शन हो सकते हैं? महर्षि ने उन्हें बताया कि यह संभव है, दर्शन हो सकते हैं, परंतु उन्हें पहचानने वाली आंख चाहिए। कुछ क्षण रुककर उन्होंने कहा, 1 सप्ताह तक चलने वाले समारोह के अंतिम दिन भगवान आएंगे, उन्हें पहचान कर उनके दर्शन कर लेना। भक्तों में उत्साहपूर्वक समारोह प्रारंभ किया। प्रतिदिन संकीर्तन होता। महर्षि रमण भी समय समय पर उसमें जाकर बैठ जाते। अंतिम दिन भंडारे का आयोजन था। भोग के लिए अनेक व्यंजन बनाए गए थे। मंदिर के सामने पेड़ के नीचे मैले कपड़े पहने एक कोढ़ी खड़ा था। वह इस आशा में खड़ा था कि शायद उसे भी प्रसाद मिल जाए। एक व्यक्ति उसके लिए प्रसाद ले जाने लगा तो दूसरे ने उसे प्रताड़ित करते हुए कहा कि प्रसाद भक्त जनों के लिए है, किसी कंगाल कोढ़ी के लिए नहीं, और वह उसे दोने को वापस ले आया। महर्षि रमण यह दृश्य देख रहे थे। भंडारा समाप्त होने पर भक्तों ने महर्षि से पूछा, आज अंतिम दिन है पर भगवान तो आए नहीं। महर्षि ने शांत मुद्रा में उत्तर दिया, मंदिर के बाहर जो कोढ़ी खड़ा था वही तो भगवान थे, तुमने उन्हें पहचाना नहीं। भंडारे का प्रसाद बांटते समय भी तुम्हें इंसानों में अंतर दृष्टिगत होता है। यह सुनकर सभी शर्मिंदा हो गए। कहानी नंबर 4। चीन में एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुआ है कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस से एक बार उनके शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव यह बताएं कि किसकी प्रार्थनाएं सच्ची हैं? कन्फ्यूशियस ने उत्तर दिया, लिंची ही एक ऐसा साधक है जिसकी प्रार्थनाएं भगवान सुनते हैं। स्वाभाविक था कि शिष्यों के मन में लिंची से मिलने की उत्सुकता हुई। उनमें से कुछ लिंची से मिलने उसके गांव पहुंचे, पर लिंची एक साधारण किसान था। कन्फ्यूशियस के शिष्य दिन भर उसके पास बैठे रहे कि जब वो कोई विशेष प्रार्थना करेगा तो उसे वे लिख लेंगे और फिर उसका अभ्यास करेंगे। लिंची सुबह होते ही अपने खेत पर पहुंचा और आसमान की ओर मुंह करके बोला, हे प्रभु, आपने मुझे यह जीवन दिया है, इसके लिए धन्यवाद। और यह कहकर खेत में काम करने लगा। जब दिन भर उसने कोई और प्रार्थना नहीं की तो कन्फ्यूशियस के शिष्य निराश होकर लौट गए और बोले, गुरुदेव आपने कहाँ भेज दिया? लिंची ने तो बस एक वाक्य की प्रार्थना की। कन्फ्यूशियस हंसा और बोला, बच्चों,
जब किसी का जीवन ही प्रार्थना बन जाता है तो उसे अलग से आडंबर करने की आवश्यकता नहीं रहती। सच्ची प्रार्थना मनुष्य के अंतःकरण से जन्म लेती है और वही परमात्मा तक भी पहुंचती है। कहानी नंबर 5। एक बार भगवान श्री कृष्ण कर्ण की दानवीरता की मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे थे। अर्जुन इसे सहन नहीं कर पा रहे थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के मनोभाव जान लिए और अर्जुन को कर्ण की दानशीलता का ज्ञान कराने का निश्चय किया। एक दिन एक ब्राह्मण ने अर्जुन से कहा, धनंजय, मेरी पत्नी मर गई। उसने मरते समय कहा था कि मेरा दाह संस्कार चंदन की लकड़ियों से ही करना, इसलिए क्या आप मुझे चंदन की लकड़ियां दे सकते हैं? अर्जुन ने कहा, क्यों नहीं। उन्होंने कोषाध्यक्ष को तुरंत 25 मन चंदन की लकड़ी लाने की आज्ञा दी, परंतु उस दिन न भंडार में और न बाजार में ही चंदन की लकड़ी थी। कोषाध्यक्ष ने आकर असमर्थता व्यक्त की। अर्जुन ने भी ब्राह्मण को अपनी लाचारी बता दी। ब्राह्मण अब कर्ण के यहाँ पहुंचा। यहाँ भी वही स्थिति थी, परंतु कर्ण ने तुरंत अपने महल से चंदन के खंभे निकालकर ब्राह्मण को दे दिए। उसका महल ढह गया। ब्राह्मण ने पत्नी का दाह संस्कार किया। शाम को श्री कृष्ण व अर्जुन टहलने के लिए निकले। देखा तो वही ब्राह्मण शमशान पर कीर्तन कर रहा था। पूछने पर उसने बताया कि कर्ण ने अपने महल के खंभे निकालकर मेरा संकट दूर कर दिया। भगवान उसका भला करे। अब श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, चंदन के खंभे तो तुम्हारे महल में भी थे, पर तुम्हें उनकी याद ही नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन लज्जित हो गए। कहानी नंबर 6। प्राचीन काल में देव ब्राह्मण निंदक एक प्रसिद्ध जुआरी था। वह महापापी तथा व्यभिचारी आदि अन्य दुर्गुणों से दूषित था। एक दिन कपट पूर्वक जुए से बहुत सारा धन जीता। उस धन से वह पान, गंध माला आदि लेकर पत्नी की ओर दौड़ने लगा। रास्ते में लड़खड़ा कर गिर गया और मूर्छित हो गया। और जब होश आया तब उसे अपने किए पर बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने वह सारी सामग्री वहीं पर स्थित एक शिवलिंग को समर्पित कर दी। कालांतर में उसकी मृत्यु हुई। यमलोक में यमराज बोले, तू अपने पापों के कारण बड़े बड़े नरकों में यातना भोगने योग्य है। तूने अपने पूरे जीवन में केवल एक पुण्य कार्य किया है, जो भगवान शिव को गंध अर्पित की है। इसके फलस्वरूप तुझे 3 घड़ी तक स्वर्ग का शासन और इंद्र का सिंहासन प्राप्त होगा। जुआरी ने कहा, तब पहले मुझे पुण्य का ही फल प्राप्त कराया जाए। अब यमराज की आज्ञा से वह 3 घड़ी के लिए स्वर्ग का राजा बना दिया गया। इन 3 घड़ियों में उसने स्वर्ग के सारे कीमती पदार्थों का दान कर दिया। 3 घड़ी बीत जाने पर स्वर्ग से चला गया। इस दान के पुण्य के फलस्वरूप जुआरी नरक यातना भोगे बिना ही अगले जन्म में महादानी विरोचन पुत्र बलि बना। ऐसी है दान की महिमा। कहानी नंबर 7। राजा जनक राजपद पर होते हुए विरक्त और वितरागी पुरुष थे, किंतु नरदेह हो तो प्रकृति के गुणों को भी स्वीकार करना पड़ता है। एक दिन राजा जनक को भी अभिमान हो गया। ऐसे में स्वयं नारायण ने उनकी परीक्षा लेने की सोची एवं वे एक तपस्वी के रूप में उनके समक्ष पहुंचे। उन्होंने जनक से बारंबार प्रश्न करना प्रारंभ किया और माया का ऐसा खेल खेला कि जनक उनसे क्रोधित हो गए। क्रोधावेश में उन्होंने तपस्वी को अपने राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दिया। आदेश प्राप्त करते ही तपस्वी ने मुस्कुराकर जनक से कहा, राजन, मैं सहर्ष आपका राज्य छोड़ देता हूँ। केवल इतना बता दें कि आपके राज्य की सीमाएं कहाँ तक हैं। यह सुनते ही जनक सोच में पड़ गए। उन्हें तुरंत भान हुआ कि जब भगवान ही कर्ता हैं, कारक हैं और कर्म के कारण हैं, तो इस संसार की किसी भी वस्तु पर उनका क्या आधिपत्य है। सत्य प्रकट होते ही माया का संसार उनकी आंखों के सामने से छिन्न भिन्न हो गया और स्वयं नारायण तपस्वी के रूप में सामने खड़े दिखाई पड़े। विवेक की आंखें जब खुल जाती है तो माया का अंधकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है। धन्यवाद।